नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जालंधर में श्री रामनवमी उत्सव समिति के सम्मान समारोह में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ की कई रामलीला समितियों के पदाधिकारियों, कलाकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि पंजाब में एक समय ऐसा था जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे, लेकिन हमारे साहसी कलाकारों ने उस मुश्किल दौर में भी संस्कृति की मिसाल को बुझने नहीं दिया। साथियों, हमें वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज उन्हीं बहादुर और प्रतिबंधित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य आज इस समारोह की ये शुरुआत की गई है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज का ये आयोजन एक विशाल वट की वृक्ष की तरह ये एक अपना स्वरूप ले चुका है। साथियों, हर वर्ष हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 से संस्थाओं के यहां पर पदाधिकारी प्रतिनिधियों को यहां सम्मानित किया जाता है। साथियों, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक जागरण, सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता भी है कि सम्मान के साथ सेवा भी संजीव रूप से हमें दिखाई देती है। श्री रामनवमी उत्सव समिति के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रामलीला पर चर्चा करते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, यह हमारी संस्कृति की संजीवनी है। रामलीला आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। मित्रों, रामलीला केवल एक मंचन नहीं है। साथियों, यह हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। साथियों, जब आप हरियाणा, पंजाब की धरती पर रामलीला का आयोजन करते हैं तो आप केवल संवाद नहीं बोलते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की होती है। ये आपसे प्रेरणा मिलती है। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में हम सब ये भी जानते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में आपने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज आपको सम्मानित करना वास्तव में धर्म के पथ पर चलने वाले योद्धाओं का सम्मान करना है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं
वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। और हरियाणा डेयरी में इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।